आपत्ति क्यों है? कल जो रैली हो रही, आप क्या चाह रहे हैं कि रैली को प्रशासन को तो रोकना चाहिए। हमारा पहला मांग है कि ये जो आंदोलन वो लोग कर रहे हैं, ये अपना राजनीतिक स्वार्थ लेने के लिए, वो मुखिया से लेकर के मुख्यमंत्री तक नौकरी चाकरी जमीन जायदाद हड़पने के लिए वो कर रहे हैं। क्या रैली रोकने की मांग कर रहे हैं? जो कल जो रैली कर रहे हैं उसको रोकना चाहिए। 2006 से हम लोग बताने का काम कर रहे हैं कि यहाँ रघुनाथ महतो एक फर्जी काल्पनिक शहीद शैलेंद्र महतो के द्वारा किया गया है और इसका रोक लगना चाहिए। तो ये हमारा दुर्भाग्य है कि सरकार जो है हमारा बातों को लगता है ध्यानपूर्वक नहीं सुना। अगर सुने रहता तो आज कल का जो रैली ये होता नहीं होता वो बात की चीज़ है, लेकिन इस पर संज्ञान लेना सरकार का ज़रूरत था। रघुनाथ महतो एक लिखी गई कहानी है, ऐसे कुछ भी बोल देने से नहीं होता है, इसका प्रमाण जरूरी होता है। बहुत ही हमारे वीर पुरुष के साथ अन्याय हो रहा है, अपमान करे हमारे वीर पुरुष का। स्वतंत्रता सेनानी नहीं है, किसी हद से नहीं, पैदा ही नहीं हो तो स्वतंत्रता संग्रामी हो बनेंगे कहाँ से? पहले जन्म तो ले, उसके बाद वो अपना करे आंदोलन। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। ये आपका उपायुक्त का कार्यालय है और आज के दिन जो भूमि समाज है वो यहाँ इसलिए इकट्ठा हुआ है कि 21 मार्च को जमशेदपुर में एक बड़ी रैली हो रही है कुर्मी समाज का, जिसमें रघुनाथ महतो को चुहार विद्रोह का नायक बताया जा रहा है और उनकी जो है जयंती 250वीं जयंती का समारोह रखा गया है। उसी के विरोध में, इसलिए कि आपको पता है कि भूमि समाज लगातार चुहार विद्रोह से रघुनाथ महतो का नाम जोड़ने से विरोध कर रहा है और इसको लेकर दोनों तरफ से कई बार जो है बातें रखी गई हैं। आज उसी के यहाँ पर भूमि समाज के कुछ लोग एकत्रित हुए हैं, सामाजिक लोग, उनसे हम बात करेंगे कि आखिर जो कल रैली होने वाली है उस पर क्या कुछ आपत्ति है और इन लोगों के हिसाब से क्या कुछ होना चाहिए। इसलिए कि सबसे पहले हम आप ही से आपत्ति क्यों है, इसलिए कि आपत्ति पर पहले हमारी बात हो चुकी है कई। कल जो रैली हो रही है इसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? कुर्मी समाज का जो कल रैली हो रही है, हमारे समाज को बहुत ही मतलब संविधान के प्रति आस्था है और प्रशासन पर भी आस्था है, लेकिन इतने सारे होने के बावजूद भी 2006 से हम लोग विरोध करते आ रहे हैं। पर उसमें हम लोग ये देख रहे हैं कि राज्यपाल, मुख्यमंत्री या डीसी महोदय, एसडीओ महोदय या किसी के द्वारा भी इतिहास की सच्चाई पर गौर करने का काम नहीं किया जा रहा है और कोई भी कुछ भी करे, प्रशासन को देखने का ज़रूरत है कि कौन चोर है और कौन डकैत है, कौन मर्डरर है, इसका फैसला कौन करेगा? न्यायालय करेगा। तो और मैंने प्रशासन के ओर से किया जाएगा, संविधान का जो नियम नीति है उसका आधार पर होगा। हम लोग गुहार लगा रहे हैं 2006 से हम लोग बताने का काम कर रहे हैं कि यहाँ रघुनाथ महतो एक फर्जी काल्पनिक शहीद शैलेंद्र महतो के द्वारा किया गया है और इसका रोक लगना चाहिए। हम लोग 2006 से इसको करते आ रहे हैं। विगत हम लोगों ने 2021 को, 2015 में, 2006 में जो बता रहे हैं, 2012 में, 2017 में, फिर अभी बड़ा कार्यक्रम हम लोगों ने किया, प्रशासन को जता करके किया कि रघुनाथ सिंह हमारा शहीद है और जगन्नाथ सिंह शहीद है। इसमें सैकड़ों नाम लिया जा सकता है और हमारा चुहार विद्रोह शुरुआत में है जो धालभूम से शुरू होता है जगन्नाथ सिंह के द्वारा, और उस जगन्नाथ सिंह को आज महतो समुदाय के द्वारा बोला जा रहा है कि नहीं, पहला लड़ाई जो है स्वतंत्रता का वो रघुनाथ महतो ने किया है। उनका जो जन्म स्थान है उस जन्म स्थान में उसको अगर देखा जाए, प्रशासन अगर देखे, जिस समय की बात शैलेंद्र महतो बोल रहे हैं कि वहाँ पैदा हुए थे, उस समय के जो तत्कालीन जो जनगणना वाला सूची है या खता खतियान है, वो गांव भूमिज बाहुल गांव है और वहाँ पे महतो समुदाय रहते ही नहीं थे। ये एक सच्चाई है। उसके बाद हम लोग ये बताने का काम किया कि जगन्नाथ सिंह जो एक जागीरदार है दामपाड़ा का, धालभूम का जो राजा थे, उनके साथ मिल करके लड़ाई लड़े हैं। ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है जो चुहार विद्रोह का शुरुआत भी है, जो जगन्नाथ सिंह का है। तो उसको भी लेना चाहते हैं। वो बोल रहे हैं कि नहीं, पहला लड़ाई जो है रघुनाथ महतो किए हैं, जो जगन्नाथ सिंह के द्वारा किया गया है, उसको झुठला रहे हैं और नए नए इतिहास लिख करके, इतिहास का मतलब नकल करके बोल रहे हैं कि विकिपीडिया से मिला और गूगल से मिला, कहीं से भी कोई भी ऑथेंटिक प्रूफ, गेजेटियर्स का, इतिहास की पुस्तकों का दूर दूर तक उनका कहीं जिक्र नहीं है। तो ये है उनका फर्जी इतिहास का अब तक का। 2006 से इसको हम लोग देख रहे हैं। तो अभी हमारा बर्दाश्त का सीमा से बाहर जा रहा है और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि प्रशासन इसमें हस्तक्षेप करे और एक शहीद का अपमान नहीं होना चाहिए। शहीद का दर्जा हमेशा होता है और आज ये जो देश मिला
वो भी शहीद के मैंने खून से लथपथ होकर के ही ये देश आज़ाद हुआ है। अगर लोग कहते हैं कि चरखा और खादी से देश आज़ाद हुआ, ऐसा बात नहीं है। ये देश आज़ाद हुआ हमारा शहीदों के बलिदान से, और ये अंग्रेज़ों से भी जो लड़ने का काम किया, हमारे वीर पुरुष जो जंबाज थे और देश हित में लड़े थे, उनके जरिए एक प्रशस्त हुआ अंग्रेज़ों के खिलाफ़ लड़ने का। और चुआड़ विद्रोह से शुरुआत होते हुए बिरसा मुंडा का आंदोलन होते हुए स्वतंत्रता का संग्राम होता है और देश आज़ाद होता है। तो हम वर्तमान में सम्मान मिले। वर्तमान में मान लीजिए कल वो रैली कर रहे हैं, उस पर आप लोगों का क्या स्टैंड है? आप क्या चाह रहे हैं कि रैली को प्रशासन रोक दे? देखिए, प्रशासन को तो रोकना चाहिए। हमारा पहला मांग है कि ये जो आंदोलन वो लोग कर रहे हैं, ये अपना राजनीतिक स्वार्थ लेने के लिए, वो मुखिया से लेकर के मुख्यमंत्री तक नौकरी चाकरी ज़मीन जायदाद हड़पने के लिए वो कर रहे हैं। उनका आंदोलन ये है, शहीद का नहीं। शहीद का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं, और एक काल्पनिक शहीद का दर्जा दे करके। तो इसका छानबीन प्रशासन करे, उनका तह तक जाए। अगर हम गलत हैं तो हमें जेल भेज दे, अगर हम गलत बात कर रहे हैं, गलत प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं, तो हमें जेल में डाले। पर वो लोग जो गलत बात कर रहे हैं, गलत नाम से 2006 से उल्टा सीधा काम किए जा रहे हैं, एक शहीद का अपमान कर रहे हैं और इतना बड़ा रैली कर रहे हैं, क्या उनको शर्म नहीं लगता है? शर्म लगना चाहिए, और प्रशासन को भी समझ में आना चाहिए कि इस तरह का शहीद का अपमान नहीं होने देना चाहिए। हम इतना ही विनती करने के लिए आज फिर से गुहार लगाने के लिए डीसी साहब के दरबार में, एसडीओ साहब के दरबार में आए। आगे की रणनीति क्या होगी? आगे का रणनीति हम लोग देख लेते हैं कि उनके ओर से दस्तावेज में वो लोग क्या प्रस्तुत करते हैं। हो सकता है इस बार वो लोग कुछ ठोस सबूत प्रस्तुत करें, हम लोग उसका इंतजार करेंगे। हम लोग देखेंगे कल कि वो जनमानस को क्या बताते हैं, प्रेस मीडिया में क्या लोग बोलते हैं, और डीसी साहब मैडम की यहाँ वो लोग क्या ज्ञापन सोचते हैं, ये सब देखेंगे। उसके बाद सब मिलके पूरे समाज के लोग एकत्रित होंगे। तो जयंती समारोह मना रहे हैं, वो तो ज्ञापन सौंपने की बात नहीं कि हम लोग जयंती समारोह 250वीं उनकी जयंती समारोह मना रहे हैं। जो कुछ तो लिखित देंगे प्रशासन को, तो कुछ तो लिखित देंगे ना वो। अगर लिखित नहीं देते तो हम तो चाहेंगे कि प्रशासन उनका मांगे कि ये जो इतिहास का जो हवाला दे करके रघुनाथ महतो को शहीद का दर्जा दे रहे हैं, जयंती मना रहे हैं, तो उनका ऑथेंटिक प्रूफ क्या है? ये कम से कम प्रशासन हमारे ओर से मांग करे और देखे कि वो सही है या हम गलत हैं। ये जांच पड़ताल तो इनको करने का है, प्रशासन को करना है, यही गुहार लगाते हैं। जो ये बात हो रही रघुनाथ महतो और कल जो रैली हो रही, उस पर आप लोग क्या कहना चाहते हैं? इसके पहले भी जब हम लोग अपना समाज की ओर से अम्बागान में जो रैली किए थे, हमने स्पष्ट रूप से हमारा समाज ने जाना और ये कहा, चुआड़ी भूमिजी चुआड़ है, जिसका लिखित दस्तावेज सारा गजेटियर में उपलब्ध है। और ये कर रहा है तो सारा चीज़ काल्पनिक है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। सरकार को, जैसा कि अभी असित सिंह सरदार ने कहा कि 2006 से जो है इसको हम लोग कर रहे हैं, तो ये हमारा दुर्भाग्य है कि सरकार जो है हमारा बातों को लगता है ध्यानपूर्वक नहीं सुना। अगर सुने रहता तो आज कल का जो रैली ये होता नहीं होता वो बात की चीज़ है, लेकिन इस पर संज्ञान लेना सरकार का ज़रूरत था। क्योंकि ये जो विद्रोह है, चुआड़ विद्रोह है, इसका हमारा जो स्वतंत्रता सेनानी के ऊपर में एक आघात हो रहा, हमारा भूमि समाज के ऊपर में जो है ये बहुत बड़ा कुठाराघात है, जिसका हम लोग को लह रहा है कि हमारा समाज को ये बेइज्जत हो रहा है, और हम लोग कभी नहीं चाहेंगे कि आप लोगों के हिसाब से रघुनाथ महतो कौन है? रघुनाथ महतो एक काल्पनिक पात्र है, ये समझना चाहिए। जो गांव का नाम घुटियाडी है, वो घुटियाडी बुट पोड़सा बोल के, बुट पोड़सा जो है हमारा भूमि समाज का एक गोत्र है। कोई भी दस्तावेज जब बनता है तो उस जगह का विशेषता को लेते हुए किया जाता है, तो उसका विशेषता ये है बुट पोड़सा। पोड़सा दैट मीन्स भूमिज लोग का एक गोत्र है, वो गोत्र को नामकरण करते हुए बुट पोड़सा किया गया है। जो इसके दस्तावेज में है वो गांव जो अभी भी बुट पोड़सा है, घुटियाडी बुट पोड़सा बोला। ठीक है, रघुनाथ महतो एक लिखी गई कहानी है, और जिस तरह से कुर्मी समुदाय बोलते हैं कि चुआड़ विद्रोह का महानायक रघुनाथ महतो है, स्वतंत्रता सेनानी भी बताते हैं कि प्रथम स्वतंत्रता सेनानी रघुनाथ महतो है। देखिए, ऐसे कुछ भी बोल देने से नहीं होता है, इसका प्रमाण जरूरी होता है। और अभी तक देखा गया है कि 2000 से पहले तक आज जितने भी कुर्मी समुदाय के समाजसेवी है, नेता हैं, उनसे भी वो लोग बोलते हैं कि सुनील महतो थे, और आपका हमारा गरीबों का मसीहा, झारखंड का मसीहा बोलते थे। जब वो थे तब तक ये रघुनाथ महतो पैदा नहीं हुआ था, ये 2000 के बाद अभी पैदा हो रहा है। और इसका जो चुआड़ विद्रोह का जो श्रेय कुर्मी लेना चाहते हैं, इसका हम लोग जोरदार विरोध करते हैं, और इसका इन सभी कुर्मी नेताओं को हम लोग निंदा करते हैं। भूमि समाज के जो युवा हैं वो क्या सोचते हैं रघुनाथ सिंह के बारे में और रघुनाथ महतो तो काल्पनिक बनाया गया है शैलेंद्र महतो के द्वारा। बहुत ही हमारे वीर पुरुष के साथ अन्याय हो रहा है, अपमान कर रहे हैं हमारे वीर पुरुष का।
ये महतो समाज इस तरह का अपमान करना बंद करे, नहीं तो हम लोग के समाज के लोग बहुत ही उग्र हो सकते हैं। ठीक है, आपके लिए रघुनाथ महतो क्या है? एक काल्पनिक पात्र मात्र हैं, एक काल्पनिक चरित्र गढ़ा गया है अपने महतो समाज को महिमा मंडन करने के लिए। तो हम ये स्वतंत्रता सेनानी नहीं है, किसी हद से नहीं, पैदा ही नहीं हो तो स्वतंत्रता संग्रामी हो बनेंगे कहाँ से? पहले जन्म तो ले, उसके बाद वो अपना करे आंदोलन। वो तो जन्म ही नहीं लिए हैं, वो जन्म को ही दे नहीं पा रहे हैं, प्रमाण ही दे नहीं पा रहे हैं अब तक कि कहाँ पैदा हुए। उनका तो जो एक जगह शहीद होते हैं, गोली खाते हैं, एक जगह फांसी होता है, एक जगह में आजीवन कारावास होता है। उनका जो पुस्तक का जो दस्तावेज उन्होंने प्रस्तुत कर रहे हैं, पुस्तक में भी 3 जगह 3 बातें हैं। आपके लिए बताइए, ये भूमि समाज के लिए चुहाड़ विद्रोह कितना महत्वपूर्ण है, और उसमें अगर कुर्मी समाज कह रहा है कि मेरा भी है, तो कहाँ दिक्कत है? मेरा कहना है भूमि समाज भारतवर्ष का पहला ऐसा समाज है जो बच्चे बच्चे हमारे जो खून में लड़ने का सक्षम है, और हम लोग लड़ते आए हैं, और आने वाला समय में भूमि महतो के खिलाफ जरूर लड़ेगा, क्योंकि महतो लोगों ने बहुत ही बेशर्म के साथ इन लोगों ने अपना दूसरे का चीज़ को अपनाया है। क्योंकि मैं एक उदाहरण देना, कौवा अगर आटा में नहा लेगा तो हंस नहीं कहलाएगा, वो कौवा ही रहेगा। महतो समाज बिल्कुल कौवे का रूप धारण किया, और शैलेंद्र महतो जो झूठा अपने रघुनाथ महतो को जो पैदा किया है, रघुनाथ महतो कभी था ही नहीं, रघुनाथ महतो नहीं था, और रघुनाथ सिंह भूमिज था। और भूमिज सबसे बड़ा आंदोलनकारी रहा इस क्षेत्र में, पूरा कोल्हान क्षेत्र में। बंगाल चले जाइए, उड़ीसा चले जाइए, इवन झारखंड बिहार जो भी है, यहाँ पर भूमिजों का ही चला है। इस क्षेत्र में भूमिज बहुत मायने रखता है, और भूमिज के बगैर एक साधारण से उदाहरण देते हैं, इसमें हर किसी को लगे ना लगे, भूमिज के बगैर भूमि अधूरा है। भूमिज इस धरती का सबसे बड़ा पुत्र है। और क्या रैली रोकने की मांग कर रहे हैं? हम लोग महतो समाज को ये जो कल जो रैली कर रहे हैं उसको रोकना चाहिए, क्योंकि प्रशासन से हमारा डिमांड है, क्योंकि ये रघुनाथ जो महतो था ही नहीं, उसको ये लोग ज़बरदस्ती नायक बना रहा है। स्वतंत्र संग्राम में कभी महतो लोग कभी लड़े ही नहीं, कभी नहीं लड़े। उनका इतिहास देख लीजिए, महतो कभी लड़े ही नहीं। आज सिर्फ उनका एक ही महतो, जैसे सुनील महतो, वो जांबाज नेता थे, जांबाज नेता थे, हम उनका सम्मान करते हैं। लेकिन आज जो शैलेंद्र महतो एक काल्पनिक कहानी गढ़ के भूमिज के खिलाफ, भूमिज का जो भी है ज़मीन हथियाना, इस तरह काम इन लोग कर रहे हैं, और भूमिज के बगैर महतो कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। मेरा कहना है महतो लोग को अंग्रेज़ों ने लाया है, और जितने भी यहाँ समुदाय है भूमिजों ने इन लोग को लाया है, बसाया। कमार कुमार बगाल तांती सबको भूमिजों ने लाया है, लेकिन अंग्रेज़ों ने महतो लोग को लाया है। और कहना है जो भी महतो समुदाय के बड़े बड़े नेता हैं वो इस झारखंड में रह रहे हैं, उनका आजा पुरखा का नाम कृपया बताएं। जैसे हम लोग आदिवासी में है पिलचू आड़ाम पिलचू बूढ़ी, लुकू बूढ़ा लुकू बूढ़ी, पुइतू बूढ़ा पुइतू बूढ़ी, ऐसे हम लोग का पूर्वज का नाम है। लेकिन महतो समुदाय का इस क्षेत्र में उनका आजा पुरखा का नाम कृपया बताएं। क्या रैली रोकना चाहिए? रैली रोकना नहीं चाहिए। चुहाड़ शब्द से ये है, रैली कर सकता है, चुहाड़ विद्रोह से संबंधित है। चुहाड़ भूमिजों को कहा गया है 1767 से लेके 1855 तक भूमिज को चुहाड़ कहा गया है। लेकिन उस समय तो ये लोग चुहाड़ बनने से डर गए, कोई चुहाड़ नहीं बना। चुहाड़ बनने से ही उसको अरेस्टिंग होगा, उसको फांसी दी जाएगी, चुहाड़ शब्द से डरते थे, इसीलिए उन लोग चुहाड़ नहीं बने। चुहाड़ कोई भी बन सकता, जो लड़ेंगे वो चुहाड़ बढ़ेंगे। चलिए ठीक है, तो आप ये देख रहे थे भूमिज समाज जो यहाँ पर आज आया हुआ है, इसलिए कल रैली होनी है, बड़ी रैली, और क्या कुछ उस रैली से निकल कर आएगा इसके बाद। हालांकि आज ये लोग ज्ञापन सौंप रहे हैं और बताने की मेन जो इनकी आपत्ति है वो चुहाड़ शब्द से लेकर है, चुहाड़ विद्रोह के नायक बताने से लेकर है। देखना है कि आखिर इसमें प्रशासन का क्या रुख रहता है, क्या होता है। अपने सहयोगी मंजीत के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़ झारखंड।